इसके नीचे 1 है। एक बार आप देख लीजिए फिर से, हमने sin को बदला था, हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्री और tan डायरेक्ट बदला है होता है, और sin क्या किया हमने इस tan को क्वार्टर बदल दिया। tan आ जाएगा कंटिन्यूस करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालनी है कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे राइट हैंड बना sin क्या सामने वाली साइड है BC अपॉन C, ठीक है कि नहीं। और यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से आप sin क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है हमें और बताना है कि इन चार ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, sec a प्लस tan a इनटू 1 माइनस sin a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या जरूरत है, sec का हमें पता है, sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। तो sec बराबर क्या आ जाएगा, sec को हम लिख लेंगे 1 अपॉन cos a प्लस tan क्या होता है, ये होता है sin अपॉन cos, ठीक। तो ये तो हमने इस प्रकार लिखा और 1 माइनस sin a एज इट इज लिखा, ठीक। क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर में ये cos है एलसीएम, ठीक, और 1 प्लस sin है, ठीक, 1 प्लस sin है ऊपर और इधर क्या है 1 माइनस sin है, ठीक। ये चीज आपको पता चली होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि sec a बराबर होता है 1 अपॉन cos a, ठीक, और tan a बराबर होता है sin अपॉन cos a, ठीक। तो ये चीजों से हमारे पास ये हमने लिखा, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास, अब देखिए यहाँ देखिए आप टर्म देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, ऊपर के टर्म क्या बन रहे हैं, तो इससे क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a। ये चीज कैसे है आपको पता है, कैसे आएगी, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। क्योंकि ये a प्लस b इंटू a माइनस b है, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो इस आइडेंटिटी से हमने इसको लिखा 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहां से क्या आगे बढ़े, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर a अपॉन cos a, ठीक। कैसे लिखा, हमने लिखा यहां से cos स्क्वायर a, चूंकि cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a। आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या आइडेंटिटी थी हमारी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो यहां से cos स्क्वायर a क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर a। किसी को कोई परेशानी, ये हमारी आइडेंटिटी थी, इससे हमने cos स्क्वायर a निकाला और 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ रखी, ये चीज यहाँ पर रखी, ठीक। ये चीज यहाँ रखी तो cos स्क्वायर a और cos a है, तो एक से ये कट जाएगा और आंसर आपके पास cos a आ जाएगा। आपको ऑप्शन में कहीं cos a नजर आ रहा है, ये रहा सेकंड ऑप्शन, तो ये हमारा, ठीक है। आप समझेंगे इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच की थी हमने, जो हमें क्वेश्चन दिया था sec a प्लस tan a इनटू 1 माइनस sin a, यानी कि हमने इनको बदला, इनको क्या बदला 1 बाय cos और sin बाय cos, ठीक। तो क्या किया हमने एलसीएम लिया 1 अपॉन sin a, इधर बचा था 1 माइनस sin a। इस आइडेंटिटी से हमने इसको इस प्रकार लिखा और इधर cos स्क्वायर आया, इसको cos a से भाग दिया तो cos a हमारे पास, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का हम एक-एक सवाल करेंगे, क्योंकि एक-एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का प्रूफ करनी है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं चौथे का चौथा, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। क्या कह रहा है ये सवाल, हम देखते हैं। ये कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक। sec स्क्वायर a माइनस 1 cot स्क्वायर a tan स्क्वायर a, ठीक। दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज आवर ऑप्शंस, ठीक है। इसको सॉल्व करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह और ऑप्शंस फाइंड करना है, कैसे आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन
प्लस 1। थर्ड होगी अपनी cosec स्क्वायर ए बराबर cot स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक। तो हमारी सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी, यहाँ पे देखिए आप कौन सी दोनों ही आइडेंटिटी से लग रही है कि नहीं लग रही है कि नहीं। और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर ए अपॉन ये क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए cosec स्क्वायर ए, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से हमें पता चलेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यों आएंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए sec स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए प्लस 1। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। cosec स्क्वायर ए बराबर cot स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। चूंकि हमने बता दिया ये कैसे लिखा हमने, ये आइडेंटिटी हमारी, इसका यूज करके लिखा। आप ये 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए वहाँ रीजन देना भी जरूरी है। एक एक चीज के मार्क्स होते हैं वहाँ। अगर आप ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यहाँ पे कोई वैल्यू रखे, इससे हम इसमें वैल्यू रखे इसको सेटिस्फाई करा देते। मैं पढ़ाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में अपनी कंपटीशन लेवल पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से हमने ये लिखा, अब क्या करेंगे, sec स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर ए को लिखेंगे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से sec के बराबर होता है 1 बाय cos, ठीक है, और cosec ए होता है 1 बाय sin, ठीक। होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, sec को तो लिख लिया cos और cosec का sin स्क्वायर लिखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू में sin स्क्वायर a, ठीक, ठीक है कि sec आ जाएगा नीचे और ये पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक। तो यहाँ से क्या मिला हमें, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। sin अपॉन cos क्या होता है, sin अपॉन cos होता है tan स्क्वायर a। आंसर आपके पास कहीं tan स्क्वायर a दिख रहा है ऑप्शन में, ये ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी लिखेंगे आप tan बराबर होता है sin अपॉन cos, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ऐसा सवाल करते हैं तो कोई आपका आधा मार्क्स भी नहीं काट सकता, ठीक है, 0.25 भी नहीं काट सकता। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने की ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा क्या किया हमने, अभी जो कॉन्सेप्ट है हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिस, यहाँ हमने रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज हुए और प्रीवियस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी कांसेप्ट लगा है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो हम यूज कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें माइंड में रखनी है। हमने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी, एक एक वीडियो देखी स्टार्टिंग से, आपका एक एक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बड़े बेहतरीन तरीके से कराए और उन पर बेस्ड एग्जांपल भी कराए, जिससे आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई कर सके, देख सके और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बना सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ से आपने देखा, इसको लिख लिया हमने sec स्क्वायर, इसको लिख लिया cosec स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, sec स्क्वायर को लिख लिया और 1 बाय cos स्क्वायर और cosec को लिख लिया 1 बाय sin। तो 1 बाय sin 1 नीचे रह जाएगा, sin ऊपर चला जाएगा। तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा, ये होता है tan स्क्वायर, ठीक है, होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन मिला tan स्क्वायर। इस तरीके से हमने सवाल को प्रूव किया, वैल्यू निकाली, ऑप्शन पुट किया। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक। इस चीज को हमने माना LHS और इसको माना RHS, ठीक, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं टेकिंग LHS, ठीक। सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे हमने LHS को लिया और क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं आगे। चलिए देखते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। इसको खोलें, होल स्क्वायर को हम जब खोलेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा कॉट थीटा। ठीक, क्यों हुआ ये? यहाँ पे भी आप लिख लीजिए, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे एक cosec है और b जो है वो cot है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, क्या पता है, क्या पता है आपको कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और cosec थीटा और cot थीटा। cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज आई और यहाँ से हमें ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही है ना कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, तो हम देखें कि LHS से हमारे पास क्या मिला, ये चीज मिली। अब क्या करते हैं हम, टेकिंग RHS, ठीक, RHS लिया हमने। RHS क्या दिया है, यहाँ से लिखा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक, क्या अप्रोच है हमारे इस क्वेश्चन को करने की, क्या किया है, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 1 माइनस cos थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसका क्या करेंगे, नीचे हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्म बनाएंगे इसको और कन्वर्ट करेंगे। ठीक, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। किसी भी इक्वल क्वांटिटी का किसी भी रेशियो में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से उस क्वांटिटी पे उस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज हमने इसमें इंट्रोड्यूस की, यानी कि 1 माइनस cos थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। आगे देखते हैं ये कौन सा फॉर्म बना, ऊपर तो बना 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बना, नीचे क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्यों आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक, ठीक है, यहाँ से हमने लिख लिया और ये हमारा फॉर्म बन रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला बोल दीजिए जैसे ये बोला था आपने, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 cosec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है तो माइनस लगेगा माइनस 2 cos थीटा। ठीक, अपॉन नीचे क्या होगा, ये आइडेंटिटी देखो, यहाँ देखो 1 माइनस cos, यहाँ से अभी हमने cos फाइंड किया था, अब यहाँ से हम sin भी निकाल सकते हैं। sin क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर। तो आपको नजर आ रहा है 1 माइनस cos थीटा क्या होगा, ये होगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर का सम में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया था, इंडिविजुअल सभी में डिवाइड कर दिया साइन का। ठीक, क्योंकि एक एक टर्म हमको मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे 3 टर्म दिए तो उसको भी 3 टर्म में बना दिया। ठीक, वही जो हमको चाहिए उसी चीज को अप्रोच करके हम सवाल को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म बनाई हमने, यहाँ पे आगे देखिए, तो यहाँ से ऊपर देखिए, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से ऊपर देखेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, और cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 टर्म हमें मिल गई है, 2 टर्म हमें LHS से मिल गई है। एक और टर्म देखते हैं क्या आती है, यहाँ पे देखिए आप माइनस 2 भी मिल गया, 2 भी यहाँ है, 2 भी मिल गया। अभी साइन 2 है यहाँ पे, साइन थीटा इनटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा है, तो अलग अलग कर लेंगे इनको, एक को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन, ठीक, एक को लिख लेंगे cos अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से ये cosec हो जाएगा, ये cot हो जाएगा, यानी कि जो हमने LHS में प्रूव किया है वो RHS में हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा इनटू cot थीटा। ठीक, और ये LHS बराबर RHS
किसी को कोई डाउट, और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। हेंस LHS बराबर RHS, ठीक, और यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूफ, ठीक। देखा कि नहीं देखा, हमने एक क्वेश्चन कर रहे थे, हमें आगे चीज इसको सॉल्व किया है एक तरफ का LHS, तो हमने देखा यहाँ से ना कोई आइडेंटिटी लग रही है ना चीज कोई कैंसिल आउट हो रहा है, तो चीज को हमने यहीं पे छोड़ा और फिर RHS किया, और RHS को क्या किया हमने रेशनलाइज करते हैं वही चीज फॉर्म कर लिया। रेशनलाइज का हमने 1 माइनस cos थीटा का ऊपर नीचे इंटू कर लिया है और उसको आगे बढ़ाया, सॉल्व किया, ऊपर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस cos, फिर आइडेंटिटी यूज की और नीचे आया sin स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे 3 टर्म्स थी तो इसको भी हमने 3 टर्म्स में, यानी कि 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास 3 टर्म से आगे सॉल्व किया और आपके पास RHS जो कि LHS के बराबर है। इस तरीके से हमारी अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की। चलिए फिफ्थ के सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a बराबर 2 sec a, यानी कि हमें इसके बराबर ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं LHS और RHS, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ cos a अपॉन 1 प्लस sin a, ठीक, प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a बराबर 2 sec a, ठीक। ये चीज हमारे पास थी, गिवन थी, हमने इसको माना LHS और ये RHS, ठीक। RHS तो हमारे पास सीधे दिया ही 2 sec a, ये हम फाइंड करेंगे RHS को सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए क्या अप्रोच, कैसे सवाल को करना है देखते हैं। टेकिंग LHS, टेकिंग क्या LHS, ठीक। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, LHS में क्या किया हमने, इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे हमारे पास एलसीएम आएगा 1 अपॉन sin a इनटू cos a, ठीक। ये हमारे पास एलसीएम आया, इन दोनों एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम ऑफ 1 प्लस sin a एंड cos a, ठीक। ऊपर क्या है, सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन sin a से 1 अपॉन sin a गया, cos a बचा, तो cos a का cos a से इनटू होगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस, जो प्लस है प्लस लगा दिया, cos a का इसमें डिवाइड किया 1 टाइम किया, बचा ये 1 प्लस sin a का 1 प्लस sin a से इनटू कर दीजिए 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं आगे cos स्क्वायर a प्लस, इसको ओपन कीजिए इस आइडेंटिटी को, 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a, यानी 2ab, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में आ जाएगा, इस लिखा रहने दीजिए 1 अपॉन sin a इनटू cos a, ठीक। इतना है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1, ये चीज 1 होगी कि नहीं, आइडेंटिटी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos a, ठीक। अब क्या चाहिए, 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a का फॉर्म बनाएंगे ऊपर हम, और नीचे 1 प्लस sin a से ऊपर वाला 1 प्लस sin a कैंसिल हो जाएगा और cos a बचेगा, और cos a ऊपर जाके क्या बनाएगा, sec बनाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन तो देखते जाएंगे कैसी चीज को हमको कैंसिल आउट करना है, और जो चीज हमें चाहिए उसकी अप्रोच रखना है, वो माइंड में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस sin a प्लस sin a, ठीक। इसको लिखिए 2 sin a तो sin a प्लस sin, ठीक है, अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos, ठीक। क्या करेंगे, अब एक 1 प्लस sin a ये है और सेकंड वाला 1 प्लस sin a ये, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास 1 प्लस sin a अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos a, ठीक। यहाँ पर दो 1 प्लस sin a मिले, तो
तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस कैंसिल, तो ये बचा 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को क्या लिखेंगे 2 सेक ए, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक, यहाँ से तो हमने 1 लिखा था, यहाँ पे हमने यूज किया था, क्या यूज की थी आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा, ये सवाल हमने प्रूव कर दिया है। ये किसके बराबर आ गया 2 सेकंड क्या आएगा ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे LHS, यहाँ से हम लिखते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, हैंस प्रूफ। ठीक है, हमने प्रूफ के दो क्वेश्चन कर लिए हैं, या तो हम LHS लेते हैं या RHS। अगर कोई कैलकुलेशन नहीं कैंसिल आउट हो रही है, वो वहीं तक सीमित हो रही है, तो हम क्या करते हैं RHS को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दोनों के जो सॉल्यूशन है वो सेम आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं LHS RHS के बराबर है। ठीक, तो चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि एक्सरसाइज 8.4 में कैसे कैसे पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ करने का था और 5th भी प्रूफ करने का था। क्वेश्चन नंबर 5 के कई पार्ट के, यानी कि 2 पार्ट हमने किए, दोनों को प्रूफ किया। ठीक है, कैसे प्रूफ किया आप मेरी वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा। तो चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।